अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में मसनूई ज़हानत यानी एआई का किरदार। हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, मज़ामीन हैं, रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ भी। इन सब की मदद से हम गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तालीम में एआई के क्या इम्कानात हैं, क्या रुकावटें हैं और अभी क्या सूरत हाल है। तो आइए देखते हैं। सबसे दिलचस्प बात जो सामने आई है वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी ज़ाती नौयत की तालीम। जी बिल्कुल। तसव्वुर करें कि हर तालिब इल्म उसकी अपनी ज़रूरत, अपनी रफ्तार के मुताबिक मवाद तैयार हो रहा है। बिल्कुल। और इसकी एक अच्छी मिसाल वो यूएमटी में जो काम हो रहा है, वहाँ जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है, डॉक्टर असगर जैदी और उनकी टीम वो मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए ख़ास चैट जीपीटी जैसे टूल्स बना रहे हैं। अच्छा। और ये सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होंगे, बल्कि उर्दू, पंजाबी, सराइकी में भी। तो इससे आप देखें जो तुलबा थोड़ा पीछे रह जाते हैं उन्हें बहुत मदद मिलेगी। ये तो बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है ये सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रुकेगा, इंतज़ामी कामों में भी एआई मददगार हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल। जैसे हाजिरी का खुदकार निज़ाम हो गया या वसाइल की बेहतर तकसीम, ये सब एआई से आसान हो सकता है। और एक और अहम पहलू, शहरी और देहाती इलाकों का तालीमी फ़र्क, क्या एआई इसे कम कर सकती है? देखें, ये एक बहुत बड़ा इम्कान है। वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, फिर इलाकाई ज़बानों में तर्जमे के टूल्स, इनसे मेयारी तालीम दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई जा सकती है। सही। ऑफलाइन हल भी हो सकते हैं। जी। और निसाब को जदीद बनाना, असातिज़ा की ट्रेनिंग, तहकीक में डेटा का तज्ज़िया, इन सब में भी एआई का किरदार हो सकता है। यकीनन। कई माहिरीन ने, जैसे डॉक्टर राफिया रफ़ीक ने भी इस तरफ इशारा किया है। लेकिन जाहिर है ये सब इतना आसान नहीं होगा, रुकावटें भी होंगी। बिल्कुल। ये तस्वीर का दूसरा रुख है और रुकावटें कम नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला तो आप देखें बुनियादी ढांचे का है। यानी इंटरनेट, बिजली। जी, खास तौर पर देही इलाकों में इंटरनेट की रसाई महदूद है, बिजली का मसला है, फिर जदीद डिवाइसेस की कमी, ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं। और बाज़-औक़ात हुकूमती पॉलिसियाँ जैसे इंटरनेट बंदिश, वो भी तो मसला बनती हैं। जी हाँ, उसका भी जिक्र आया है। फिर एक और पहलू है असातिज़ा और तुलबा, क्या वो तैयार हैं? असातिज़ा की ट्रेनिंग का फुकदान, टेक्नोलॉजी को अपनाने में हिचकिचाहट, ये भी बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा। डॉक्टर फरहा नदीम ने भी इस पर बात की थी। और तलबा में? क्या उनमें वो डिजिटल लिटरेसी है? या कहीं ऐसा ना हो कि वो एआई पर ही इन्हिसार करने लगें और खुद सोचना कम कर दें? ये खदशा बिल्कुल मौजूद है। लाइबा गफ्फार ने भी इस बारे में लिखा है, तनकीदी सोच की कमी का खतरा है। ठीक। और फिर डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, अखलाकी इस्तेमाल, ये बहुत अहम सवालात हैं। जैसे जाली असाइनमेंट्स वगैरह का खतरा? जी बिल्कुल। डॉक्टर बैग, डॉक्टर रफ़ीक, कई लोगों ने इस पर तशवीश जाहिर की है। और इन सब के लिए आप देखें, एक वाज़ेह कौमी पॉलिसी, कोई गाइडलाइंस, उनकी कमी महसूस होती है। और वसाइल की कमी तो है ही, खास तौर पर सरकारी शोबे में। जी, वो तो है ही। अच्छा, ये तो हो गई मुश्किलात, लेकिन कुछ काम हो भी रहा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। नास्ट, लम्स, फास्ट जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियां, वहाँ एआई के तालीमी इस्तेमाल पर संजीदा काम हो रहा है। ये अच्छी बात है। जी, और हुकूमती सतह पर भी कोशिशें हैं, जैसे पंजाब हुकूमत का ई-लर्न पंजाब प्लेटफॉर्म है। हाँ, सुना है। स्कूलों की अपग्रेडेशन, डिजिटल लर्निंग रूम्स। जी, और लाहौर में एआई यूनिवर्सिटी का मंसूबा भी है। एचईसी भी अपना किरदार अदा कर रही है, डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह के जरिए। यानी डेटा सिस्टम्स तो हैं, लेकिन उनको मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उनसे काबिल अमल शवाहिद निकालने की ज़रूरत है, जैसा डॉक्टर फरहा नदीम ने कहा था। तो खुलासा क्या है? एआई तालीम के लिए अच्छी है या बुरी? देखें, ये एक दोधारी तलवार है। ये इनकलाब भी ला सकती है और नए चैलेंजेस भी खड़े कर सकते हैं। कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम इन रुकावटों को कैसे दूर करते हैं। बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी हो, असातिज़ा की तरबियत हो, वाज़े पॉलिसियां बने। और सब मिलके काम करें, हुकूमत, इदारे, टेक्नोलॉजी कंपनियां। जी बिल्कुल, ताउन बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, टेक्नोलॉजी और जो हमारे रिवायती पढ़ाने के तरीके हैं, उनमें तवाज़ुन रखना भी बहुत अहम है। सही। आप बताएं कि आपको हमारी ये एआई पॉडकास्ट कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। शुक्रिया।